सीमा हैदर भले ही खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन भारत से लेकर पाकिस्तान तक उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने सीमा पर गंभीर आरोप लगाए थे और सीमा के दुबई में रहने और अंग्रेजी हिंदी की बेहतर जानकारी होने के दावे किए थे। और जिन दावों को सीमा हैदर लगातार खारिज करती रही, लेकिन हकीकत क्या और किस तरह के दोनों देशों से उठ रहे हैं सवाल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उनके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उन्होंने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती हैं, जो बोलचाल का हिस्सा है। ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं और उसमें तमाम सवाल हैं। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया है? सर जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गांव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर। मैंने वहीं से पढ़ा और मैं होशियार थी सबसे। हम तीनों बहनें 5-5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सर पढ़ना आ गया आसान हो जाता है, तो मुझे वो समझ थी। और मैं टीचर मुझे कहती हुई देखिए सीमा, आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गाँव में गुजरा है। मैं शादी के बाद कराची आई हूँ जी सर। पर हो चंदन की तव्हांजी बोली जेका है सिंधी, हाँ, उहा खैरपुर वारी कोन आहे? खैरपुर में सिंधी ॻाल्हाई वेंदो आहे। पर तव्हांजी बोली जेका आहे कराची वारी वधीक थी लॻे। कराची असां, मुंहिंजे मामे जो घर कराची में हुयो, असांजो अच वञ हूंदो। मुंहिंजी अम्मी बि अॻु में आई, वरी असांजो अच वञ हूंदो। 2 महीना रहियासीं ॻोठु वापसि। मुसलसल कराची में शादी खां पोइ मां रही आहियां सर जी। तो उन खां पहिरीं तव्हां खैरपुर में रहिया? खैरपुर मीरस, हाँ, सिंधी इलाइक़ो आहे, सिंधी ही लैंग्वेज। खैरपुर में कहिड़ो ॻोठ? कोट डिजी, कोट किलो मशहूर आहे, हाँ, कोट किलो 10 मिंट जी दूरी ते आहे, वो मशहूर आहे। सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज इन जे लाइ ईंदी आहे, सिंध में घणी सिंधी सिराइकी ही ॻाल्हाई वेंदी आहे। हाँ। उर्दू त कराची में आहे, उर्दू त फिल्म ड्रामा ॾिसी बि सिखी वेंदा आहियूं असां। घणी मां फिल्मनि ऐं ड्रामनि खां उर्दू सिखी आहे, कराची घटि विया आहियूं। ऐं कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि, खंड विकण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो। कराची में आहे उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता, बिल्कुल, तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है। ये सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है। तो आप कह रही हैं कि ये आप खैरपुर में जो उनका गांव है वहाँ की भाषा है, इस वजह से आप ऐसी बोलती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहीं से, जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये सिंध की है ही नहीं, ये खैरपुर की है ही नहीं। जबकि जिस तरह से सीमा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो उसके बारे में उनका कहना है कि सचिन ने उन्हें हिंदी के अल्फाज और भारतीय रहन सहन को सिखाया। भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और वो सब क्योंकि वहाँ से तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है सर। उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है, मैं फिर से कहूँगी, उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है। अब हम जा रहे थे तो जैसे मैंने सुना, हाँ, आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात पे अगर मैं पाकिस्तानी भाषा बोलती मुझे डांटते थे, मुंह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता पड़ जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। बात इन्होंने मुझे, मेरे आदत तो इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मत बोलो। जैसे हमारे तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है, तो पहले मुझे उन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया। सचिन इस बात के गवाह हैं।
तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं, हम तो तुम भी बोले दे, तुम्हें, आप, इस तरह की बातें हमारे आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि तो इनके साथ मेरी बात ज़्यादा होती थी। वहाँ पे तो लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये कैसी नहीं, भाषा मेरी बोल रहे हैं? इनसे बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी थोड़ा ईद हो गई, त्यौहार जैसे होते ईद होती है, मैं त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई, या वहाँ छोटे छोटे होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी उनमें त्योहार वगैरह भी बोल रही हैं आप, त्योहार तो वहाँ बोलते नहीं है। यहाँ बोलते, इनके साथ रह रह के सर मेरी में यही भाषा, बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो। वो तो इतना बोलते ही नहीं है जितना आप बोल रही हैं, तो तो वो आपके सामने नहीं बोलते ना, भाषा आपकी, वो आपके सामने नहीं बोलते, मुझे पता वो कितना बोलते हैं। अच्छा जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते हैं शायद मैं भी नहीं बोलती, जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद तभी मैं भी नहीं हुई होंगे। ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इतने हैं नहीं सर, हकीकत तो ये है। बाकी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है। हाँ, वो तो सही बस है। शब्दों का, जैसे अभी शब्द भी बोल रही, इसको अल्फाज बोल देती तो उर्दू हो जाती। तो जब मेरा प्यार यहाँ आए, मेरा सब कुछ यहाँ है, तो मुझे भाषा और वो साड़ी की बात है, साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं, कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी। तो इस बात पे लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। सीमा माथे पर सिंदूर लगाती है, साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, हिंदी भी सीख रही हैं। यानी सीमा की पूरी कोशिश है कि वो भारतीय बनकर दिखाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं और भारत में ही रहना चाहती हैं।